हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसकी कुछ रिएक्शंस आज डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शंस पहले बोर्ड्स में पूछी जा चुकी हैं और अगर हम बहुत लकी रहते हैं तो डायरेक्टली नेमिंग के साथ आ जाएगी, अदरवाइज कन्वर्जन्स में पूछी जा सकती है। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। यहाँ पे हमने सोडियम प्रोपेनॉक्साइड को लिया और उसको रिएक्ट करवाया ब्रोमोप्रोपेन के साथ। आपको पता है अगर ROR होता तो ईथर होता है ना, और ईथर में हम ऑक्साइड सफिक्स लगाते हैं, बट इधर ROM है तो मेटल को पहले प्रेफरेंस दी। सोडियम मेटल है, उसका नाम पहले दिया एंड देन प्रोपेनॉक्साइड। और दूसरा रिएक्टेंट जो है हमारा हेलोएल्केन है ब्रोमोप्रोपेन। तो NaBr निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्या बचा हमारे पास? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। हमने यहाँ से Na और Br को निकाला, बाकी सब सिंपल एडिशन रिएक्शन है। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज रीमर टीमेन रिएक्शन। ये रिएक्शन सीरीज ऑफ स्टेप में होती है। यहाँ पे हमने फिनॉल को लिया, फिनॉल को हमने डील किया क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ। हमारे पास एक अनस्टेबल जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम के साथ हमने ऑक्साइड को बाइंड अप कर दिया और HCl निकाल दिया। HCl में हमने एक Cl यूज कर लिया तो इधर जुड़ गया CHCl2। ओके, जो हमारा अनस्टेबल इंटरमीडिएट था उसको फिर से हमने NaOH के साथ डील किया और हमारे पास ONA एज इट इज जुड़ गया और CHO जुड़ गया, साथ में हमने निकाल दिया NaCl। ओके, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। फिर हमने ये वाला अनस्टेबल इंटरमीडिएट लिया और इसको डील किया डाइल्यूट HCl के साथ। फाइनली हमारे पास OH और CHO जुड़ गया। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, CHO एज इट इज रखा, NaCl निकाल दिया और OH यहाँ पे जोड़ दिया। दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आपको पता है एल्डिहाइड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो उसको नंबरिंग में हमें लोवेस्ट लॉकेंट देना है, तो उसको 1 बोला, और OH उससे वीकर न्यूक्लियोफाइल है तो उसे सेकंड पोजीशन अवॉर्ड की। रीमर टीमेन रिएक्शन फिर से रिपीट कर रही हूँ, सीरीज ऑफ स्टेप में होती है। तो हमने फिनॉल लिया था, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से डील किया। एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट आ गया, यहाँ पे हमने सिंपल एडिशन किया है, HCl निकाल दिया, ONA है और CHCl2 जुड़ गया बेंजीन रिंग के साथ। फिर इसी अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हमने रिएक्टेंट की तरह लिया सेकेंड स्टेप में और उसे फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से डील किया। हमारे पास ONA एज इट इज जुड़ा रहा बेंजीन रिंग के साथ और CHO कर दिया हमने, यहाँ से हमने Cl निकाल दिया। ओके, तो NaCl निकल गया। अब यहाँ पे फिर ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, इधर हमने जो है अपने अनस्टेबल इंटरमीडिएट को HCl से डील किया और हमारे पास बन गया OH। ठीक है, यहाँ पे हमने ONA को नहीं रहने दिया बेंजीन के साथ, रादर हमने OH जोड़ दिया अलोंग विद द CHO। हमें पता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है CHO है तो हमने उसे 1 नंबर अवॉर्ड किया है और OH को सेकेंड नंबर दिया है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पे आपको नाम इंडिकेट कर रहा है हमें एल्काइल ग्रुप को ऐड करना है। हमने फिनॉल लिया, फिनॉल को क्लोरोमीथेन से डील किया। हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 1 इज मेजर प्रोडक्ट एंड 1 इज माइनर। तो आपको मालूम है बेंजीन रिंग में मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा पोजीशन होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पैरा डायरेक्टिंग ही होती है। तो हमारे पास OH जो है बेंजीन रिंग के साथ एज इट इज जुड़ा रहा, साथ में हमने पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। इसका नाम हो गया पैरा मिथाइल फिनॉल। ठीक है, दूसरी जो माइनर प्रोडक्ट बना उधर हमने क्या किया, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये हमारे पास बना ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। इनका कॉमन नेम होता है क्रिसोल। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कन्वर्ट फिनॉल इनटू क्रिसोल। तो क्रिसोल किसका कॉमन नेम है? पैरा या फिर ऑर्थोमिथाइल फिनॉल का। मतलब अगर मिथाइल फिनॉल बनता है तो उसका कॉमन नेम होता है क्रिसोल। तो यहाँ पे हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आया पैरा क्रिसोल और माइनर प्रोडक्ट आया ऑर्थोक्रिसोल। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड। ओके, यहाँ पे हमने फिनॉल लिया, उसे सोडियम क्रोमेट से डील किया, Na2Cr2O7। हमारे पास पैरा बेंजोक्यूनिनोन बना। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट लिया, इसको सोडियम क्रोमेट यानी कि Na2Cr2O7 से डील किया फिनॉल को, तो हमारे पास
पैराबेंजोक्यूनिनोन बना. ओके, नाउ आवर लास्ट रिएक्शन इज शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन. यहाँ पे हमने फिनॉल को डील किया C6H5COCl. इसे हम बोलते हैं एक्चुअल में बेंजोइल क्लोराइड. ओके, हमने किससे डील किया? बेंजोइल क्लोराइड से डील किया इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH. और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना दैट इज फिनाइल बेंजोएट. कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. हमने सब कुछ ऐड कर दिया, सिर्फ यहां से HCl को निकाल दिया. बाकी दिस इज अ वेरी यू कैन से इजीएस्ट रिएक्शन है. आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारा एक रिएक्टेंट बेंजोइल क्लोराइड है और दूसरा रिएक्टेंट फिनॉल है. हमने HCl निकाल दिया, बाकी सब सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया. ये फिनाइल हो गया एंड दिस इज योर बेंजोइट. मतलब ईस्टर हो गया ना ये, R-COOR along with the HCl. ओके, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. एंड प्लीज डू योर रिएक्शंस थॉरोली, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग है. अगर आप रिएक्शंस में स्कोर अच्छा कर लोगे तो आपका जो 90+ स्कोर लेने का जो टारगेट है वो बहुत इजीली अचीव हो जाएगा. ओके, एंड ऑल द बेस्ट. इफ यू वांट एनी टॉपिक टू बी कवर्ड तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दें. ओके.